हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल वर्ल्ड। कभी कभी एक लव स्टोरी लोगों की आंखों के सामने सालों तक चलती रहती है, सबको दिखती है, सबको महसूस होती है, लेकिन ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती। और फिर एक दिन अचानक वही कहानी शादी में बदल जाती है। I will only get married to someone who I think is God in my eyes. అంత రెస్పెక్ట్, అంత లవ్, అంత అడారేషన్, అంత ఎఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడే I will get married to that person. పెళ్లి तो सवाल बनता है, क्या ये सच में अचानक था या हम सब बस कॉन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे थे। आज की कहानी है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की। रूमर्स से रियलिटी तक का सफर, इमोशन से स्पेकुलेशन तक और साइलेंस से शादी तक। ये वीडियो गॉसिप नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी। 2018 फिल्म गीता गोविंदम। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि लोगों ने थिएटर से बाहर निकलते ही कहना शुरू कर दिया, ये एक्टिंग नहीं लग रही। लेकिन उस वक्त दोनों यंग थे, करियर अपवर्ड था, इंटरव्यूज में सिर्फ प्रोफेशनलिज्म की बातें थी, को स्टार्स, फ्रेंड्स, बस इतना ही। फिर 2019 में आई डियर कॉमरेड। फिल्म इंटेंस थी, इमोशनल थी, कंट्रोवर्शियल भी रही और यहीं से रूमर्स ने शेप लेना शुरू किया। फैंस ने नोटिस किया इंटरव्यूज में कंफर्ट लेवल, बॉडी लैंग्वेज, कैजुअल टीजिंग, शेयर्ड लाफ्टर, लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट हम अच्छे दोस्त हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब भी उनसे रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया, आंसर डायरेक्ट डिनायल नहीं होता था, लेकिन क्लियर कंफर्मेशन भी नहीं। और साइलेंस हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। 2020 से 2024 मालदीव्स वेकेशंस, सिमिलर बैकग्राउंड फोटोज, एयरपोर्ट साइटिंग्स, बर्थडे विशेस विद सटल कैप्शंस। इंटरनेट ने नाम दे दिया विरोश, लेकिन ऑफिशियली नथिंग। अब यहाँ ऑब्जर्वेशनल डाउट शुरू होता है, अगर रिलेशनशिप नहीं था तो रूमर्स इतने कंसिस्टेंट क्यों थे, और अगर रिलेशनशिप था तो एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं। कुछ लोग कहते हैं करियर पीक का फेज था, कुछ का मानना है अननेसेसरी कंट्रोवर्सी अवॉइड करना था, और कुछ सिंपली प्राइवेसी बोलते हैं। लेकिन पब्लिक लाइफ में प्राइवेसी मेंटेन करना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। साइलेंस बिल्ड्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी बिल्ड्स एंगेजमेंट, एंगेजमेंट बिल्ड्स रेलेवेंस। कोइंसिडेंस या कंट्रोल्ड डिस्टेंस। रिपोर्ट सजेस्ट कि अक्टूबर 2025 में क्वाइटली एंगेजमेंट हुई, नो बिग अनाउंसमेंट, नो ग्रैंड सोशल मीडिया रिवील, फैमिली सर्कल तक लिमिटेड। फिर 26 फरवरी 2026, लोकेशन उदयपुर राजस्थान, वेन्यू आईटीसी मेमेंटोस, इंटीमेट सेरेमनी, ट्रेडिशनल रिचुअल्स, क्लोज फ्रेंड्स, और ऑफिशियली रश्मिका मंदाना बिकेम मिसेस देवरकोंडा। ये अब रयूमर नहीं था, ये वेरीफाइड इवेंट था। ब्राइड और ग्रूम के आउटफिट्स डिजाइन किए अनामिका खाना ने, ट्रेडिशनल तेलुगु और कोदावा कस्टम्स फॉलो किए गए। हैशटैग द वेडिंग ऑफ वायरोश। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट अपीयरेंस, हैंड इन हैंड, स्माइल्स, फ्लाइंग किसेस, नो हाइडिंग, नो जस्ट फ्रेंड्स नैरेटिव, बस एक्सेप्टेंस। लेकिन असली डिस्कशन यहाँ शुरू होती है। अगर ये रिश्ता 2018 से ग्रो हो रहा था तो कन्फर्मेशन 2026 में क्यों? क्या मैच्योरिटी का वेट था या टाइमिंग का? 2026 तक दोनों का करियर ग्राफ स्टेबल था, पान इंडिया विजिबिलिटी थी, ब्रांड कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग थे, पब्लिक इमेज सॉलिड थी, मैरिज अनाउंसमेंट पीक विजिबिलिटी पर हुआ। अब मैं एलिगेशन नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्जर्वेशन है, पब्लिक फिगर्स रेयरली चूज टाइमिंग रैंडमली। साइलेंस के दौरान क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई, रूमर्स ने मोमेंटम क्रिएट किया, फैंस इमोशनली इन्वेस्टेड रहे, और जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आया तो इम्पैक्ट डबल हो गया। ये नेचुरल प्रोग्रेशन था या केयरफुली प्रोटेक्टेड जर्नी? शायद दोनों। एक और एंगल, आजकल सेलिब्रिटी रिलेशनशिप सिर्फ पर्सनल नहीं रहते, दे बिकम डिजिटल नैरेटिव्स। फैंस ट्रैक बर्थडेज, फैंस डिकोड कैप्शंस, फैंस कंपेयर एयरपोर्ट लुक्स। रिलेशनशिप प्राइवेट हो फिर भी पब्लिक इमेजिनेशन में लाइव रहता है। रश्मिका और विजय ने पब्लिक कॉन्फर्मेशन नहीं दिया, लेकिन कंप्लीट डिसअपीयरेंस भी नहीं चुना। दे स्टेड विजिबल बट अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड फेज ही स्पेकुलेशन को फ्यूल करता रहा, और शायद इसी वजह से वेडिंग मोमेंट इतना इमोशनली चार्ज्ड लगा। पब्लिक रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग थी, कुछ लोगों ने जेन्युइनली सेलिब्रेट किया, फाइनली आवर गीता गोविंदम पेयर इज रियल लाइफ कपल। कुछ ने प्रैक्टिकल टोन लिया, गुड फॉर देम, और कुछ ने क्रिटिकल एंगल उठाया, परफेक्ट पीआर टाइमिंग। ये क्रिटिसिज्म हटाया नहीं जा सकता क्योंकि पब्लिक परसेप्शन नैरेटिव का हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ फर्क समझना जरूरी है स्पेकुलेशन और कॉन्फर्मेशन में। मैरिज कंफर्म्ड है, वेन्यू कंफर्म्ड है, डेट कंफर्म्ड है, बाकी इंटरप्रिटेशंस हैं, और इंटरप्रिटेशंस हमेशा डिवाइडेड होंगी।
अब थोड़ा ह्यूमन साइड। 2 एक्टर्स जो अर्ली 20s में मिले, मल्टीपल फिल्म्स साथ की, पब्लिक स्क्रूटनी फेस किया, रूमर्स टॉलरेट किए, डायरेक्ट डिनाइल भी नहीं किया, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस भी नहीं किया और इवेंचुअली मैरिड। ये जर्नी आसान नहीं होती। इंडस्ट्री प्रेशर अलग, मीडिया स्पेकुलेशन अलग, फैन एक्सपेक्टेशन अलग। पब्लिक लाइफ में साइलेंस मेंटेन करना डिसिप्लिन मांगता है और शायद ट्रस्ट भी। लेकिन मैं यहाँ रोमांटिक फेरी टेल नहीं बेच रही, मैं बस ये कह रही हूँ सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स में ट्रांसपेरेंसी और टाइमिंग दोनों कैलकुलेटेड डिसीजंस हो सकते हैं। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन नाइव भी नहीं होना चाहिए। हम ऑडियंस हैं, हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में हर पब्लिक मूव लेयर्ड होता है। लव हो सकता है, रियल हो, प्राइवेसी भी रियल हो सकती है, स्ट्रेटेजी भी रियल हो सकती है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, मुझे पर्सनली लगता है उनका साइलेंस वीकनेस नहीं था, वो कंट्रोल था। उन्होंने नैरेटिव अपने हाथ में रखा, रूमर्स को डिनाई करके फ्यूल नहीं किया, कंफर्म करके अननेसेसरी एक्सपोजर भी नहीं दिया, और जब राइट मोमेंट आया उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया। फ्रॉम रूमर्स टू रियलिटी, बिना ड्रामा, बिना कंट्रोवर्सी स्टंट, बिना एग्जैजरेटेड रिवील, दैट सेज समथिंग। लेकिन फाइनल क्वेश्चन अभी भी ओपन है। अगर आप पब्लिक फिगर होते और आपका रिलेशनशिप जेन्युइन होता, क्या आप इमीडिएटली कंफर्म करते या वेट करते जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए? क्या ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है या प्राइवेसी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती है? कमेंट में ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि कभी कभी अनटोल्ड ट्रूथ स्कैंडल नहीं होता, अनटोल्ड ट्रूथ पेशेंस होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।